जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा के 23 नए रूट बनाने को लेकर आक्रोशित ई रिक्शा ऑटो चालक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, जहां इस नए रूट को नहीं बनाने की बात को लेकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस दौरान ऑटो महासंघ अध्यक्ष राजेश बिड़कर ने कहा कि जिला प्रशासन ने तय किया कि इंदौर के ई रिक्शा चालकों को 23 रूट दिए जाएं। अब जितने ई रिक्शा चालक हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 23 रूट पर 7000 गाड़ियों का संचालन नहीं किया जा सकता है और यदि इन 7000 गाड़ियों को 23 रूटों पर चलाया भी जाता है तो रोजाना सवारियों को लेकर रिक्शा चालकों में आपसी मनमुटाव और झगड़ा होंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा वाहन चालक कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि कुछ समय के लिए नई ई रिक्शा को कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए ताकि ई रिक्शा व्यापार व्यवसाय स्थायी हो सके। फिलहाल यातायात समिति की बैठक का इंतजार है। यदि वहां से हरी झंडी मिलती है तो इंदौर के सभी ई रिक्शा वाहन चालकों को इन 23 रूट पर अपने वाहन नियम अनुसार संचालित करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर ई रिक्शा वाहन चालकों ने कहा कि जिस तरह से पहले हम स्वतंत्र ई रिक्शा संचालित कर रहे थे उसी तरह आगे भी उन्हें चलने दिया जाए, क्योंकि कई ई रिक्शा चालकों ने किस्तों और ब्याज पर रुपए लेकर ई रिक्शा खरीदा है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और ऐसे में इन रूटों के चलते उनकी कमाई भी बंद हो जाएगी। वहीं महिला ई रिक्शा चालकों ने कहा कि यदि इन 23 रूट पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में सभी ई रिक्शा चालक हड़ताल कर मुख्यमंत्री को गाड़ियों की चाबी सौंप देंगे। हम हमारा हक मांगते जिला प्रशासन ने तय किया था कि इंदौर के ई रिक्शा चालकों को 23 रूट दिए जाए। अब जितने ई रिक्शा चालक है हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि 23 रूट में 7000 गाड़ियां नहीं चल सकती। अगर 7000 गाड़ियों को 23 रूट में झोंका गया तो रोज़ झगड़े होंगे सवारी के लिए, रोज़ मारपिटाई होगी, रोज़ रिपोर्ट होगी और आप 23 रास्तों को ख़राब कर देंगे, क्योंकि एक एक रास्ते पे कम से कम 400 से 500 गाड़ियाँ चलेगी। 400 से 500 गाड़ियाँ सिर्फ राजवाड़े पे अगर चलती है तो यातायात बाधित हो जाता है। अगर 23 रूट पे चलेगा तो यातायात कितना बाधित होगा। फिर हमने ये कहा कि जो नई ऑटो उठ रही है बैटरी ऑटो, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दे, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए इसलिए रोक लगा दे जब तक यह व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित नहीं हो, पूरे शहर का ट्रैफिक संचालित सुव्यवस्थित नहीं हो, जब तक आप नई गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये है कि अभी तो इस कार्रवाई को रोक दिया गया है कि जब तक यातायात समिति की बैठक नहीं होगी। कलेक्टर साहब ज्ञापन हमारे ई रिक्शा के विरोध में दिया गया है। मतलब हमको जो जैसे स्वतंत्रता से हम चलते थे शुरू से, हमको वैसे ही चलना है। हमें रूट किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि रूट जो उन्होंने दिया है वो रूट इतना खाली रूट दिया कि वहाँ पर हमारे 200-300 रुपये भी रोज के होना मुश्किल हो जाएगा। उस बीच हमने लोन लेके, हमने कर्जा लेके जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सी बहनें ऐसी जो कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी ने मकान के लिए, किसी ने किसी चीज़ के लिए कर्जा लिया है, ना हम कर्जा उतार पाएंगे ना गाड़ी की किस्त उतार पाएंगे। ऐसा कौन सा रूट दिया है आपको जिससे परेशान हो? हम अरे बहुत हर किसी के रूट से, हर रूट पे ऐसा हुआ है। सिर्फ 3 किलोमीटर का रूट दिया है और 5-5 रुपए की सवारी बिठाना, और हम नहीं बिठाएंगे तो आज तक 3-4 किलोमीटर डॉक्टर ही बोलते थे मतलब आप वॉकिंग कर लो, सवारी से चल लेगी। और पहली बात, सबसे पहली बात, सरकार ने सिर्फ छीना है हम गरीबों से, दिया नहीं है अभी तक कुछ। मेरे ये सभी भाई लोग, किसी की दुकान थी, किसी का फुटपाथ पे ठेला था, इनको ठेले से हटाया तो ये गाड़ी पे आए। अब गाड़ी से भी हटा देंगे, फुटपाथ से हटा दिया, ठेले पे आए, ठेले से हटा दिया, गाड़ी पे आए। अब गाड़ी से हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कितने ऐसे ई रिक्शा है? 7000 ई रिक्शा थी। कल महापौर जी ने खुद ने बोला, हम तो 5500 का चल रहे थे, 5500 शायद ई रिक्शा है। लेकिन कल महापौर जी के हम वहाँ गए तो महापौर जी ने खुद ने बोला कल इंदौर में 7000 रिक्शा है। तो हमारी मांग, सबसे पहले मांग तो यही है कि नई ई रिक्शा पे बैन लगा दिया जाए। नई ई रिक्शा उठेंगी तो और भीड़ आएगी, तो फिर पता नहीं क्या करोगे आप। सुननी होगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम तो हड़ताल करेंगे। आपका नाम? अर्चना शर्मा।